अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 और आज का टॉपिक है फिल्ट्रेशन। व्हाट इज द फिल्ट्रेशन? बेसिकली फिल्ट्रेशन हम कहते हैं कि जब आपकी बॉडी में जैसे कैपिलरीज वॉल्स के अंदर या डिफरेंट सेल्स में ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर की वजह से जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पास through cell membrane and move out, and this process is known as the filtration. So simply the process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic or the water pressure or blood pressure. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर की वजह से स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मूव आउट करना, बाहर आना, दिस वन इज नाउन एज द फिल्ट्रेशन। एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम देयर इज अ कैपिलरी वॉल्स। ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है किसी ओवर ए कैपिलरी वॉल, और यहाँ पर दीज बाउंड्री वॉल्स आर रिप्रेजेंटेड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे जो रेड सर्कल्स हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड द लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड ब्लैक डॉट्स आर देयर रिप्रेजेंटेड द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जो है ये ड्यू टू ब्लड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होंगे, दे आर मूव आउट। ठीक है, तो जब आपके पास ब्लड प्रेशर की वजह से स्मॉल साइज मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्या नाम देंगे, फिल्ट्रेशन। And this one is also done in the kidney during the urine formation. Also this process done in the lungs during the gaseous exchange or breathing process. तो बेसिकली फिल्ट्रेशन अपना रोल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, बॉडी सेल्स के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, फिल्ट्रेशन का, जिसमें आपके स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर घुमाएंगे। दिस इज नोन एज द फिल्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मींस टू से द प्रोसेस ऑफ इंगल्फ द बल्की मटेरियल, जिसमें आप इंगल्फ करेंगे, इंजेक्शन करेंगे बल्की मटेरियल को, थिक मटेरियल, बड़े मॉलिक्यूल्स को, उन्हें हम लोग बेसिकली क्या नाम देंगे, एंडोसाइटोसिस का। तो प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन of bulky materials by enfolding of cell membrane, cell membrane को enfold करने के बाद bulky materials को, large molecules को engulf करना is known as the endocytosis। अगर हम यहाँ पर देखें डायग्राम में तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये एक bulky material है which one is engulfed by the cell by enfolding the cell membrane। अब ये जो सिंपल बाउंड्री वाला आपको नजर आ रही है सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये जो बेंडिंग हुई है, this enfolding in the cell membrane is occur during the endocytosis। तो बेसिकली आपका जो bulky material है वो सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद आपका जो bulky material है वो इनगल्फ होगा, और इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या नाम देंगे, एंडोसाइटोसिस। तो बेसिकली ये जो पार्ट है, इतना सा हिस्सा डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एंडोसाइटोसिस को। अब एंडोसाइटोसिस की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, वन इज द फैगोसाइटोसिस एंड वन इज द पाइनोसाइटोसिस। अब जैसे अगर हम देखें तो फैगोसाइटोसिस बेसिकली क्या है, सिंपली सेल्स टेक्स इन सॉलिड मटेरियल, मतलब जब सेल सॉलिड मटेरियल को इनटेक करेगा उसको हम लोग बेसिकली क्या नाम देंगे, फैगोसाइटोसिस। और इसको हम एक और नाम देंगे, दिस इज आल्सो नोन एज द सेलुलर ईटिंग। और अगर पाइनोसाइटोसिस की बात की जाए तो पाइनोसाइटोसिस बेसिकली कहा जाता है द प्रोसेस इन विच सेल टेक्स इन लिक्विड मटेरियल। जब हम किसी भी मटेरियल को माया हालत में, लिक्विड फॉर्म में इनटेक करेंगे, सेल्स में लेकर आएंगे, तो इसको हम बेसिकली क्या नाम देंगे, पाइनोसाइटोसिस। और इसका सेकंड नेम क्या होगा, सेलुलर ड्रिंकिंग। तो बेसिकली एंडोसाइटोसिस की टू टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ किया जाएगा, जबकि पाइनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ करेंगे। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मींस द प्रोसेस ऑफ एक्सपेल आउट द बल्की मटेरियल। अब आपने बल्की मटेरियल जो इनगल्फ किया था उसको आपने प्रॉपर्ली डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद अब उसको आप क्या करेंगे, बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वेस्ट होगा, उसको सेल से आउट किया जाएगा, एक्सपेल किया जाएगा।
तो सिंपली से द प्रोसेस बाय व्हिच बल्की मटेरियल्स आर एक्सपेल्ड आउट इज नोन एज द एक्सोसाइटोसिस। अब जैसे अगर हम डायग्राम में देखें तो जैसे ही बल्की मटेरियल सेल में आएगा, सेल उस बल्की मटेरियल के अलोंग वैक्यूल जनरेट होगा, या आपके कहने के वैक्यूल उस मटेरियल को इंगल्फ करेगा और वैक्यूल के अंदर बेसिकली होते हैं लाइसोसोम्स। अब इस चैप्टर में आपने शुरू में लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा है, दैट हैविंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जब वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम इस बल्की मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे एंड दिस वन इज कन्वर्ट इनटू दीस स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये स्मॉल पार्टिकल जो हैं इनके अराउंड एक मेम्ब्रेन जनरेट होगी। हमने पढ़ा था गोल्जी ऑपरेटर्स में कि गोल्जी ऑपरेटर्स कवर द मटेरियल्स और पार्टिकल्स इनटू द मेम्ब्रेन, जिन्हें गोल्जी वेसिकल्स का नाम दिया था। तो बेसिकली आपका जो गोल्जी ऑपरेटर्स होगा वो इन मॉलिक्यूल्स को, इन पार्टिकल्स को एक मेम्ब्रेन में कवर करेगा, और ये जो पार्टिकल्स हैं आफ्टर कवरिंग इन द मेम्ब्रेन आर नाउन एज अ गोल्जी वेसिकल्स। अभी गोल्जी वेसिकल्स क्या करेंगे, यहाँ सेल से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बाहर आ जाएंगे, इसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब ये जो प्रोसेस आपका होगा इसको हम क्या नाम देंगे, एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, एक्सोसाइटोसिस का एक और रोल होता है, वो ये कि एंडोसाइटोसिस के दौरान जो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई थी और लॉस्ट हुई थी, उस लॉस्ट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन को ये दोबारा से जनरेट करेगा, वहां पर न्यू सेल मेम्ब्रेन ऐड करेगा। दिस इज आल्सो द रोल ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो बेसिकली एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में बेसिक डिफरेंस ये है कि एंडोसाइटोसिस में हम बल्की मटेरियल्स को इनटेक करते हैं, जबकि एक्सोसाइटोसिस में हम बल्की मटेरियल्स को एक्सपेल आउट करेंगे। और ये कंप्लीट फिनोमेना हमारे पास क्या, दिस इज आल्सो अबाउट द एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। तो हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स सेल मेम्ब्रेन के अलोंग हमने डिस्कस की, जिसमें डिफियन फैसिलिटेटेड डिफियन था, ऑस्मोसिस थी, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, और अब ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये सारी की सारी मूवमेंट्स बेसिकली सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही परफॉर्म होती हैं। तो दिस वन इज अबाउट द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए काफी है।